हिंदुओं के खिलाफ आजादी के बाद से हुई बड़ी साजिश की बात करेंगे। संभल में डेमोग्राफी चेंज पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। आजादी के बाद से संभल में हिंदुओं की तादाद बहुत कम हो गई है। संभल में आज हिंदुओं की आबादी 20%। आजादी के वक्त संभल में 55% हिंदू थे, लेकिन सोचिए अब सिर्फ 20% बचे हैं। यानी कि हिंदुओं की आबादी कितनी तेजी के साथ यहाँ घटी है, ये समझा जा सकता है। संभल हिंसा से डरकर हिंदुओं ने दरअसल यहाँ से पलायन किया। पलायन के बाद से संभल में कई मंदिरों को बंद कर दिया गया, जो सालों तक बंद रहे। संभल में अब 4 दिन के अंदर 2 बंद मंदिर मिले हैं, जिन्हें खोला गया है। पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। और ये देखिए, सबसे जो बड़ी बात है डेमोग्राफी चेंज की, उसको जरा समझिए कि जब आजादी मिली थी 55% यहाँ पर हिंदू थे, लेकिन धीरे धीरे हिंसा के डर से हिंदुओं ने पलायन शुरू किया और अब हालात ये है कि सिर्फ 22% यहाँ पर हिंदू बचे हैं। आजादी के बाद से संभल में हिंदू काफी कम हो गए हैं और ये पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाका बन चुका है। सिर्फ 20% हिंदू इस वक्त यहाँ पर हैं, जो कि आजादी के वक्त 55% थे। इसमें कई हिंदू मंदिरों को बंद भी किया गया, ताले लटका दिए गए, कपाट बंद किए गए, लेकिन धीरे धीरे अब मंदिर जो मिल रहे हैं उन्हें खोला जा रहा है। वहां पूजा पाठ हो रहा है। कई मंदिरों में शिवलिंग, बजरंग बली की प्रतिमा, जिन्हें खोलकर अब पूजा शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सोचिए कि जो हिंदुओं का प्रतिशत आजादी मिलने के वक्त 55% था, उसके बाद हिंसा हुई। हिंसा के कई मामले सामने आए, जिसके बाद डर के मारे, खौफ के मारे हिंदू वहां से पलायन करते रहे। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने आंखें बंद कर रखी, फिर चाहे राज्य सरकार रही हो या फिर केंद्र में सरकार, उन्होंने कभी हिंदुओं के इस दशा पर कोई काम नहीं किया। आजादी के बाद से हिंदुओं की संख्या में वहां लगातार उसका घटना शुरू हुआ और अब हालात ये कि जो हिंदू 55% वहां पर थे, यानी आधे से ज्यादा, वो अब सिर्फ 20% पर सिमट चुके हैं। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे संभल में साल दर साल डेमोग्राफी बदलती रही। तो उसके डिटेल को आप इस तरीके से समझिए कि संभल नगर पालिका एरिया की बात करें तो यहाँ पर आजादी के वक्त 55% मुस्लिम और 45% हिंदू थे। 1947 की बात कर रहे हैं, लेकिन 1978 का जब दंगा हुआ उसके बाद हालात पूरी तरह से यहाँ पर बदल गए। हुआ क्या, 65% मुस्लिम हो गए और देखिए 35% हिंदुओं की आबादी यहाँ पर 1978 के दंगों के बाद हुई। अब क्या हालात है, अब ये हालात है यहाँ पर कि 80% मुस्लिम है और हिंदू परिवार सिर्फ 20% ही यहाँ बचे। यानी कि तेजी के साथ आप देखिए कैसे हिंदुओं की जो संख्या थी वो डिक्रीज होती यहाँ पर चली गई। एटमॉस्फेयर था, जहाँ तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक के रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहाँ राह मिली उधर को निकल गया और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। मुस्लिम आतंकवादियों अतियाई द्वारा वहाँ पर तुरंत ट्रैक्टर की ट्रॉली लगाकर उसको गेट को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में मोर देन 20 से 25 लोगों को मौके पे जिंदा जला दिया गया। लाला बनवारी लाल जी गोयल वहाँ व्यवस्थापक थे, तो उनको चीर दिया गया और काफी लाशें सामने तालाब में डाल दी गई। जब 3 दिन बाद नानाजी देशमुख संभल आए तो मैं गया उनके साथ, तो तालाब का रक्त लाल था। संभल में हुए जिन दंगों का जिक्र विधानसभा में दिए भाषण में सीएम योगी ने किया और जिन दंगों के बाद संभल से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए, उसके बारे में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो चलिए आपको कुछ डिटेल इससे जुड़ी हुई देते हैं। तो 29 मार्च 1978 को होली के 3 दिन बाद संभल में भड़के थी हिंसा। जहां मीडिया रिपोर्ट्स में दावा होली में विवाद को लेकर के तनाव बना था। 1978 के दंगे का जो इतिहास है आपको बता रहे हैं। एमजीएम कॉलेज की सदस्यता पर यह पूरा बवाल हुआ और उसके बाद सदस्यता के लिए मंजर शफी का चंदा नामंजूर हो गया था। ये सब कुछ 1978 में था। जिसके बाद आपको आगे बताएं तो विरोध में मंजर शफी में बाजार बंद कराने की मंजर शफी ने कोशिश की थी। हिंदुओं के विरोध करने पर झड़प हुई। उसके बाद जैसे ही बाजार बंद कराने की कोशिश की गई, मंजर शफी के मारे जाने की अफवाह झूठी उड़ा दी गई और उसके बाद जबरदस्त दंगा हुआ। संभल में दंगा भड़क उठा। हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया। 29 मार्च से 20 मई तक शहरी इलाकों में लगातार कर्फ्यू यहां पर लगा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगों में 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जरा सोचिए, खग्गूसराय मोहल्ले में बना है महादेव का मंदिर और दंगों के वक्त इस मोहल्ले को बनियों का मोहल्ला कहा जाता था, क्योंकि बड़ी तादाद में बनिया समाज जो यहाँ रहता था। मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर लोग कारोबारी थे और वही जो दुकान बंद करने को लेकर बवाल शुरू हुआ था वो यहाँ तक पहुंच गया। दंगों की वजह से 100 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा
क्योंकि सोचिए जरा कि जब हिंदुओं को इतनी बड़ी संख्या में उनकी जान ली गई तो डेरे सहमे जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर थे, क्योंकि उनकी बिल्कुल सुनी नहीं जा रही थी, सरकारों ने आंखें बंद कर रखी थी। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। और अब खबर यह है कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने संभल दंगों से जुड़ी फाइलें खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक क्या है तो देखिए, मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी जो फाइलें हैं वो मंगवा ली हैं। यानी फाइलें अब खुलेंगी, अब एक एक हिसाब होगा। अब की जो जांच रिपोर्ट है उसकी पूरी डिटेल भी मंगवा ली गई है। ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। संभल दंगों की जांच में किस चूक का पता लगाया जाएगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों था। गवाहों से पूरी जानकारी इकट्ठा पहले की गई थी या नहीं की गई थी जब रिपोर्ट बनाई गई थी? क्या सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही तो नहीं की गई जिसकी वजह से दोषी बच गए? फाइलों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है, यानी कि फिर से वो फाइलें खुलेंगी और दोषियों को सजा मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब कुछ साफ कर दिया है। यानी 1978 संभल के दंगों में जिसमें करीब 200 हिंदुओं की जान गई थी, उसकी फाइल एक बार फिर से खुल रही है। संभल दंगों के वो पीड़ित जो 46 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने इस दंगों में अपने को खोया है, उन्होंने योगी सरकार की इस पहल पर खुशी जाहिर की है, सीएम योगी का आभार जताया है। आपको भी सुनवाते हैं। योगी जी का पहले धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने जांच बढ़ाई। आज तक ना तो किसी ने कोई जांच ही नहीं करी। मेरे फादर ऐसी उसमें बलवे में मरे थे और कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज ये योगी जी का बहुत धन्यवाद बोल लिया हूँ, योगी जी ने करा है ये इतना। और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज हमारे संवाददाता संभल से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है और हिंदू समुदाय में खुशी की लहर है, क्योंकि लंबा इंतजार, सालों का इंतजार जो है हिंदू समुदाय ने वहां पर किया है। अब वहां पर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है और आज के दिन में क्या बड़ा वहां पर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल लगातार जैसे जैसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है प्रशासन, वैसे वैसे जो नए कूप हैं, नए मंदिर हैं, उनके मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल भी हमने देखा था एक मंदिर नया मिला था राधे कृष्ण का, जो कि सालों से बंद था। सिर्फ दिवाली और जो पर्व होते हैं उन्हीं पे खुलता था, या कभी कदार जो लोग पूजा करने जाते थे उसी में खुलता था। वहां भी बड़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते थे, सैनी परिवार रहते थे। लेकिन 1978 के बलवे ने कुछ ऐसा जमीन वहां की खिसकाई कि वहां से जो लोग हैं वो पलायन कर गए और जो हिंदू समाज है वो वहां पे जीरो हो गया और मंदिर पर ताला लग गया। ऐसे तमाम जगहों पे जहां पर इस तरीके से मंदिरों को बंद रखा गया था, या फिर वो तमाम जगह जहां पर कूपों के ऊपर अतिक्रमण था या फिर कूपों को ढक दिया गया था, प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे तमाम जगहों को वो चिन्हित कर रही है और उनको जो पहले का स्वरूप है उनका, उसके अंदर लाने की कोशिश है। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें और रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्वतंत्रता के वक्त पे जो हिंदुओं की आबादी थी संभल के अंदर वो लगभग 45% के आसपास थी और जो मुस्लिम की आबादी थी वो 55% थी। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो घट के 20% हो गई है। तो आखिर वो 25% लोग क्या पलायन कर गए या फिर
उनके साथ क्या बिल्कुल, हुआ, सही ये एक कह रहे बड़ा हैं सवाल है। और यही अभिषेक, कारण है कि लगाया जा प्रशासन सकता है। सभी गौरव, लोगों के डेमोग्राफी अंदर जिस तरीके से बदली है, हिंदू परिवारों की तादाद में कमी आई है, वो साफ साफ संभल में हिंदुओं की स्थिति को बयां करता है। तमाम बंद मंदिर चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिंदू समुदाय ने वहां पर क्या दंश झेला है। अब लोगों में योगी सरकार की पहल के बाद उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए लोगों में उम्मीद आई है और इसी उम्मीद का नतीजा है कि ये तस्वीरें जो महादेव का मंदिर खुला और प्राचीन महादेव का मंदिर, यहाँ पर लगातार जो है वो पूजा करने वाले लोग, दर्शन करने के लिए लोग जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और आप देखिए लगातार भोले शिव की पूजा जो है आपको यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। और ये मंदिर जो कि बरसों से बंद था दीवारों के बीच में, और बहुत सारे लोगों को, नई पीढ़ी को पता भी नहीं था कि इस इलाके में एक मंदिर होगा, उनके लिए जाहिर तौर पर आप देखिए तो एक श्रद्धा और भक्ति का एक नया केंद्र, एक नया स्थान। और साथ ही साथ वो पुराने लोग जो इस जगह से परिचित थे, वो जाहिर तौर पर उम्मीद रखते थे कि ये जगह एक बार खुलेगी। और जाहिर तौर पर यहाँ के जो नेता हुक्मरान रहे और समाज के जो ठेकेदार थे, उन्होंने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर वापस से नॉर्मलसी आए। और जो खास करके शुरू से यहाँ का अल्पसंख्यक समाज यानी कि हिंदू वर्ग रहा है, उसके अंदर भरोसा पैदा किया जा सके। स्थिति यहाँ पर यह है कि तमाम जो पुराने लोग जिन्होंने 1978 का दंगे का दंश देखा है या बदलते माहौल को देखा, उन्हें यह लगता है कि अगर मौजूदा सरकार आगे न रही तो उनके लिए शायद रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान हुआ, बल्कि साथ ही साथ चाहे सामाजिक सुरक्षा हो उसका भी उन्हें बिल्कुल, दिक्कतें रही। सुरक्षा का डर हमेशा हिंदू समुदाय को यहाँ पर सताता रहा है, गौरव, और आगे भी को लेकर वो आशंकित हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, गौरव और अभिषेक।